नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लैंडलॉक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्थलबद्ध देश, पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, लिखित देख लेंगे, उसके बाद हम लोग मैप में देखेंगे। इस पे मैप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना मैप के इसको समझा नहीं जा सकता। यहाँ से आपके अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन बनते ही है, चाहे आप RO दे रहे हो, APS दे रहे हो, PCS दे रहे हो, तो ये पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और बिना मैप के पढ़ना ये एक बेवकूफ़ी है, बिना मैप के इसको रटा नहीं जा सकता। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद मैप देखेंगे, तो बने रहिए अंत तक। तो देखिए, स्थल रुद्ध या स्थलबद्ध क्या होते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज क्या होती हैं। तो देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती। मतलब अगर कोई देश समुद्र से नहीं लगा है, अगर कोई देश समुद्र से नहीं लगा है तो वो लैंडलॉक है। अगर लगा है समुद्र से, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से, तो वो लैंडलॉक नहीं है। विश्व के स्थलबद्ध देशों की संख्या 45 है। अगर कुल टोटल पूछा जाए तो 45 है। एशिया महाद्वीप में स्थित स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं जो एशिया में हैं, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। एशिया में है जो। और कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। याद रखना कि एशिया में जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है वो कौन सी है, कजाकिस्तान की है। दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है जिसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से घिरी है। मतलब अफगानिस्तान किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है, तो इन सब के साथ, और भारत में लद्दाख के साथ। ठीक है। यूरोप में देखें तो यूरोप में महाद्वीप में स्थित स्थल रुद्ध या स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, चेक रिपब्लिकन, नॉर्थ मैसेडोनिया मतलब उत्तरी मैसेडोनिया, माल्डोवा, सैन मारिनो, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिकेंटेनस्टाइन, वेटिकन सिटी, कोसोवा। ये प्रमुख देश हैं जो यूरोप में स्थित हैं और लैंडलॉक हैं। उसके बाद हम लोग अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लैंडलॉक देश कौन कौन से हैं, तो जैसे बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लेसोथो, नाइजर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, इथोपिया, मलावी, दक्षिणी सूडान एवं स्वाजीलैंड या इस्वातिनी कहा जाता है। ये सब है। दक्षिणी सूडान एक स्थलबद्ध देश है, सॉरी स्थलरुद्ध देश है, जो सूडान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या, DR कांगो, युगांडा से चारों ओर से घिरा है। मतलब दक्षिणी सूडान किससे किससे घिरा है, इन सब से घिरा है। यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी व्हाइट नील है। यहाँ पे नील नहीं है, व्हाइट नाइल है, याद रखिएगा, व्हाइट नील, जो विक्टोरिया झील से निकलती है। इसकी राजधानी जूबा है तथा मुख्य धर्म ईसाई है। दक्षिणी सूडान में जो कौन सा धर्म मुख्य है वो ईसाई है। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थल रुद्ध देशों में बोल्विया, पराग्वे। सिर्फ दो देश ऐसे हैं दक्षिण अमेरिका में जो स्थल रुद्ध हैं, बोल्विया, पराग्वे। जो आपके 2022 में ही PCS में पूछा गया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं ओशिनिया में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। इसमें अवस्थित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं। जो समुद्र तट से मिल रही हैं तो ये लैंडलॉक नहीं है। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं, जैसे रूस, जॉर्जिया, तुर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान। ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोप महाद्वीप तक है। मतलब आपसे पूछेगा कि एशिया यूरोप दोनों में जिनकी सीमाएं लगती हैं वो कौन कौन से देश है, तो ऐसे देश 5 हैं, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब मैप देखें। अब मैप में हम लोग देखेंगे जो देश हम लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं, वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला मैप ले रहे हैं। ये मैप है एशिया का, एशिया का मैप है। ये है प्यारा भारत। तो हम लोग पहले एशिया से ही शुरू करेंगे।
तो एशिया में मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इसको, बस आपने ऊपर जो भी देश पढ़े हैं उनको यहाँ पे स्थिति देखेंगे हम लोग। तो देखिए अफगानिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, ये क्या है, लैंडलॉक है। अफगानिस्तान के बाद ये भारत है और यहाँ पे आपका भूटान और नेपाल, ये भी लैंडलॉक है, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी जल सीमा नहीं मिल रही है। ये कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ये भी क्या है, लैंडलॉक है। देखिए कजाकिस्तान से ये मिल रहा है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, अगर कोई सागर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नहीं मिलना चाहिए, सॉरी जो महासागर है वो नहीं मिलना चाहिए। तो कैस्पियन सागर एक छोटा सा सागर है, मतलब है तो सबसे बड़ा विश्व का, लेकिन समुद्र से छोटा है, तो यहाँ पे इसको नहीं गिना जाएगा। तो कजाकिस्तान क्या है, एक लैंडलॉक है। तजाकिस्तान, जो तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये सब क्या है, ये सब लैंडलॉक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें तो मंगोलिया, ये देखिए मंगोलिया आपको दिख रहा होगा, ये भी लैंडलॉक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये म्यांमार है, म्यांमार लैंडलॉक नहीं है। म्यांमार के थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये है लाओस, क्या है, लाओस, जिसको हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है, लाओस, ये क्या है, लैंडलॉक है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है बाकू, ये बाकू है, अगर आपको दिख रहा हो, बाकू कैस्पियन सागर के पश्चिम में है बाकू। अब बाकू किसकी राजधानी है, तो अजरबैजान की है, तो अजरबैजान क्या हुआ, लैंडलॉक वो भी है। ठीक है। तो इतनी चीजें जो हैं वो लैंडलॉक हैं एशिया में। उसके बाद आगे देखें हम लोग, तो ये है अपना अफ्रीका, ध्यान दीजिए ये अफ्रीका का मैप है। अब अफ्रीका में कौन कौन लैंडलॉक है उसको हम लोग देखेंगे, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा एक माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये देखिए ये है इथोपिया, ये है दक्षिणी सूडान, ये है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये है जाम्बिया, ये है मालावी, ये है जिम्बाब्वे और बोत्सवाना। ये क्या है, ये सब लैंडलॉक है। ये कुछ प्रमुख देश हैं, वही पूछे जाते हैं आपसे। तो छोटे छोटे देश हैं वो भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो जो फेमस फेमस है वही आपसे पूछा जाता है। अगर आपने एक बार मैप देख भी लिया तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। ठीक है। अफ्रीका के बाद हम लोग देखते हैं यूरोप, यूरोप से भी कई क्वेश्चन आते हैं लैंडलॉक के विषय में। यूरोप में देखें तो यूरोप में पहला देश जैसे स्विट्जरलैंड है, ये लैंडलॉक है। उसके बाद देखिए स्लोवाकिया लैंडलॉक है, हंगरी लैंडलॉक है। उसके बाद ये मालडोवा, देखिए यहाँ पे है मालडोवा, ये भी लैंडलॉक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देखिए ये बेलारूस, बेलारूस भी लैंडलॉक है। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य भी लैंडलॉक है। ठीक है। ये यूक्रेन है, यूक्रेन लैंडलॉक नहीं है, यूक्रेन के बाद रूस है। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखिए सर्बिया है, ये हंगरी के नीचे सर्बिया है, ये भी लैंडलॉक है। उसके बाद ये देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, ये भी लैंडलॉक है। ये आप देख रहे हो ये पूरा लंबाई है, ये है पूरा इटली, ये है इटली। और इटली में यहाँ पे बसा हुआ है वेटिकन सिटी, जो यूरोप का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी भी यूरोप के अंदर ही है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती, तो वो भी लैंडलॉक है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख लैंडलॉक कंट्रीज हैं जो आपको मैप में देखते ही पता चल जाएंगी, और इन्हीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लैंडलॉक है कौन सा नहीं है। उसके बाद आगे चलें तो ये है देखिए उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में जैसा कि हमने बताया था कि कोई लैंडलॉक नहीं है। क्यों नहीं है कि लैंडलॉक, देखिए ये है कनाडा और ये है उत्तरी अमेरिका और नीचे है मैक्सिको।
तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा लग रही है। जैसे पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो दोनों तरफ से, चारों तरफ से समुद्री सीमा लग रही है, इस वजह से ये लैंडलॉक, यहाँ पे कोई नहीं है। उसके बाद नीचे देखें तो ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक है। तो पहले दक्षिण अमेरिका देख लीजिए पूरा, और दक्षिण अमेरिका में कौन सा लैंडलॉक है। तो देखिए ये बीच में एक ये देश है और एक ये देश है, तो ये दोनों देश लैंडलॉक हैं। मैं थोड़ा सा जूम करूं तो देखिए ये है बोलीविया, ये है बोलीविया और ये है पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक है। ये दोनों तो बहुत बार पूछे गए हैं। और देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, पराग्वे लैंडलॉक है, ये उरुग्वे नहीं है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सेम लग रही है। उरुग्वे क्या है, ये समुद्री सीमा से लग रहा है, लेकिन पराग्वे लैंडलॉक है। ठीक है, तो अगर आप मैप में 2-3 बार देख लोगे तो आपको लैंडलॉक कंट्रीज याद हो जाएंगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अगर नए हैं तो। और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।